welcome you all to Veda English classes. This side Preeti Tiwari, your spoken English buddy. Okay, so आज के सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं. एक नहीं, 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो प्लीज सेशन को लास्ट तक देखिएगा. और ये नहीं कि तुरंत स्किप कर दिया, आगे बढ़ गए. नहीं यार, यही वो चैनल है जहां से आप अपने बेसिक से लेकर के एडवांस इंग्लिश तक की, स्पोकन इंग्लिश तक की जो जर्नी है वो अच्छे तरीके से कर पाएंगे और समझ पाएंगे और बोल पाएंगे. ओके, सो फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों से. और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना भाई. और हाँ, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आगे के जो सेशन है वो आपको उसकी इंफॉर्मेशन पहले ही मिल जाए. ओके, चलो जी. सो आज हम कवर करने वाले हैं यूज ऑफ ईदर और, नीदर नॉर, अनलेस एंड, बट, सॉरी, नॉट ओनली बट ऑल्सो. सो ये जितने भी है ना, ये चारों क्या है, ये चारों हमारे कंजंक्शन है. और अभी जो हमारा लिंकिंग वर्ड वाला सीरीज चल रहा है ना, तो उससे रिलेटेड ही है, बिकॉज दीज आर ऑल्सो लिंकिंग वर्ड्स. ये भी हमारे क्या है, लिंकिंग वर्ड्स है. और ये कौन से कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन है हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शन. ओके, सो कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होता है? कोरिलेटिव कंजंक्शंस बेसिकली हमारे वो कंजंक्शंस होते हैं ना जो पेयर में आते हैं. ठीक है, जो पेयर में आते हैं और क्या करते हैं, हमारे एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से क्लब कर रहे होते हैं, ज्वाइन करके एक अच्छा खासा सा सेंटेंस बना रहे होते हैं. लेकिन यहाँ पर ये नहीं है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह कि भाई एक इंडिपेंडेंट है दूसरा डिपेंडेंट है. नहीं, यहाँ पर दोनों ही मेरे अच्छे खासे सेंटेंसेस होंगे जो कि मीनिंगफुल सेंटेंस होंगे. ओके, सो फटाफट से देखते हो. और हाँ, ये सेशन सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है जो इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं या कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं. ये उन बच्चों के लिए भी है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं. ओके, क्योंकि प्रेपोजिशन कंजंक्शन से रिलेटेड काफी सारे आपके एरर्स होते हैं, एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस आते हैं. तो अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो आपके लिए ही बेहतरी, मतलब आपके लिए ही अच्छा होगा. ओके, एंड अगर आप लोगों ने अभी तक वेदा इंग्लिश क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, फटाफट से ज्वाइन कर लो. बेल आइकन और ज्वाइन करने के बाद वहां पर जितने भी कंटेंट है उसको एक्सेस कर लेना. ओके, सो फर्स्ट वन इज ईदर और. ईदर मतलब या तो ये, और मतलब या तो ये. ठीक है, सो ये बेसिकली क्या करता है, इसको हम यूज करते हैं टू शो अ चॉइस बिटवीन टू ऑप्शन. ओके, या तो ये या तो ये. ठीक है, या तो वो या तो ये, या फिर यहाँ पर प्रेजेंट या पास्ट में आप इसको यूज कर सकते हैं. सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको यूज करते हैं बेसिकली दो चीजों में चॉइसेस के लिए. ठीक है, टू शो अ चॉइस बिटवीन टू ऑप्शंस. ओके, टू शो अ चॉइस बिटवीन, लिख लीजिए, बिटवीन टू ऑप्शंस. टू ऑप्शंस, ठीक है. सो दो ऑप्शंस के बीच में हमारा, अगर हम कुछ चूज, किसी एक चीज को चूज करते हैं तो वहां पर हम इसको यूज करते हैं. डन है, यहां तक समझ में आया? ओके जी. आप बोलोगे मैम कैसे? अच्छा, आप कई बार अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हो, बोलते हो ना कि या तो तुम ये ले लो या तो तुम वो ले लो. ठीक है, या तो तुम ये ले लो या तो तुम वो ले लो. या फिर बोलते हो ना, या तो तुम मेरे साथ आओ, ठीक है, या तो तुम यहीं रह जाओ, घर पर ही रह जाओ. तो हम ऐसे सेंटेंसेस लिख सकते हैं, इधर यू कम विथ मी, इधर यू कम विद मी, और स्टे एट होम, और स्टे एट होम. अब यहाँ पर दो सेंटेंसेस बनाना, दो सेंटेंसेस बने ना. फर्स्ट वन इज कि मेरे साथ आओ, कम विद मी. ठीक है, दूसरा सेंटेंस बना कि एक काम करो तुम घर पे ही रह जाओ. ठीक है, काम करो तुम घर पे ही रह जाओ. तो दो सेंटेंसेस बने. तो इधर यू कम विद मी और स्टे एट होम. एग्जाम्पल देखिए, यू कैन ईदर कम विद अस टू द पार्टी और स्टे होम. तुम या तो हमारे साथ पार्टी में आ सकते हो या तो तुम घर पे रहो. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. अच्छा, एक और सेंटेंस यहाँ पर आप बना सकते हैं. ठीक है, एक और सेंटेंस बना सकते हैं कि मान लो कि मुझे पास्ता या केक चाहिए. ठीक है, मुझे पास्ता या फिर पिज्जा चाहिए, लेट्स सपोज. ठीक है, पिज्जा चाहिए. तो या तो तुम पिज्जा ले लो या तो तुम पास्ता ले लो.
कंडीशन, ठीक है, ये भी कंडीशन ही बता रहा है। तो या तो तुम पास्ता ले लो या तो तुम पिज्जा ले लो। सो either either you take पास्ता और पिज्जा। पास्ता और पिज्जा। ओके, सो या तो तुम पास्ता ले लो या तो तुम भाई पिज्जा ले लो। यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से। सो यू कैन ईदर कॉल मी लेटर टुनाइट और टुमारो मॉर्निंग। या तो तुम मुझे आज शाम में, मतलब कि शाम में या फिर रात में फोन कर लेना, या तो तुम मुझे कल सुबह में फोन कर लेना। ओके, नेक्स्ट इज वी कैन ईदर गो हाइकिंग दिस वीकेंड और विजिट द बीच। या तो हम इस वीकेंड या तो हम हाइकिंग पे यानी कि पहाड़ चढ़ने के लिए जा सकते हैं, या तो हम बीच पे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिल रहा है, ऑप्शंस नहीं ऑप्शंस मिल रहा है। फर्स्ट वन इज कि या तो तुम पार्टी में चलो या तो तुम घर रहो। दूसरा है कि या तो तुम मुझे अभी कॉल, मतलब कि रात में कॉल कर लेना, लेट कॉल कर लेना, या तो तुम मुझे कल सुबह कॉल कर लेना। यहाँ पर भी ऑप्शन है हाइकिंग पे चलो या तो तुम भाई बीच पे चलो। ठीक है, सो यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें? दो दो ऑप्शंस मिल रहे हैं। ओके, एक और सेंटेंस मान लीजिए कि वो तुम्हें अपनी पार्टी में या तो मंडे को बुलाएगी या तो ट्यूसडे को बुलाएगी। ठीक है, वो तुम्हें अपनी पार्टी में या तो मंडे को बुलाएगी या फिर ट्यूसडे को बुलाएगी। ओके, या फिर सॉरी सॉरी, पार्टी को मंडे को या ट्यूसडे को नहीं, ठीक है, पार्टी को हम मंडे या फिर ट्यूसडे को रख लेते हैं। ठीक है, ट्यूसडे को रखेंगे। सो द पार्टी विल बी हेल्ड, ठीक है, किसी पार्टी को या फिर इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हेल्ड यूज करते हैं। ठीक है, हेल्ड, HELD, HELD। ठीक है, सो द पार्टी विल बी हेल्ड ईदर ईदर ऑन मंडे और ट्यूसडे और फ्राइडे ले लो। ठीक है, पार्टी या तो मंडे को होगी या तो वो फ्राइडे को होगी। सो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? मंडे और फ्राइडे। ठीक है, सो दो ऑप्शन है, इस वजह से हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? ईदर यूज कर रहे हैं। अब बारी आती है नीदर नॉर की। अब नीदर नॉर का मतलब होता है कि दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, दोनों में से कोई नहीं, यानी कि टू डिनाई, टू डिनाई, यूज फॉर डिनाई और टू डिनाई। ओके, सो यूज टू डिनाई बोथ ऑप्शंस, बोथ ऑप्शंस। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन को डिनाई करने के लिए भाई दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, उसके लिए आप क्या यूज करते हो? आप यूज करते हो नीदर नॉर को। ठीक है, सो वो ना ही कॉफी लेगी ना ही चाय लेगी। ठीक है, वो ना ही कॉफी लेगी ना ही चाय लेगी। शी विल नीदर, शी विल नीदर शी विल नीदर हैव कॉफी नॉर टी, नॉर टी। ठीक है, शी विल नीदर हैव कॉफी नॉर टी, ना तो वो चाय लेगी ना ही वो कॉफी लेगी। ओके, एग्जाम्पल देखिए, शी नीदर कॉल्ड नॉट सेंट अ टेक्स्ट मैसेज, उसने ना तो कॉल किया ना ही टेक्स्ट मैसेज भेजा। नेक्स्ट वन इज ही लाइक्स नीदर कॉफी नॉर टी, ही प्रेफर जूस। भाई उसको ना कॉफी पसंद है ना टी पसंद है, उसको जूस अच्छा लगता है। ओके जी, नेक्स्ट देखिए, द प्रपोजल वाज नीदर एक्सेप्टेड नॉर रिजेक्टेड, इट्स स्टिल अंडर रिव्यू। जो प्रपोजल है वो ना तो एक्सेप्ट किया गया ना ही उसको रिजेक्ट किया गया, दोनों में से कोई काम नहीं हुआ, वो अभी क्या है? अंडर रिव्यू है, अंडर रिव्यू है। ओके ना, अच्छा, कुछ बच्चों से अगर पूछा जाए कि क्या तुम गाना गा लेते हो, तो वो बोलेगा नहीं मैं गाना नहीं गा लेता। अच्छा तुम डांस तो कर ही लेते होगे।
सामने से क्या जवाब आता है? ना तो मैं गाना गाता हूँ, ना ही मैं डांस कर सकता हूँ। ओके, सो आई कैन, यहाँ पे क्या सेंटेंस बनेगा? आई कैन नीदर डांस नॉर सिंग। ठीक है, आई कैन नीदर डांस नॉर सिंग। ओके, सो यहाँ पर आपने क्या यूज किया? आपने नीदर एंड नॉर को यूज किया है। डन है यहाँ तक? गुड टू गो है? और कोई एग्जाम्पल सेंटेंस फटाफट से देखिए, और कोई एग्जाम्पल सेंटेंस जो दिमाग में आ रहा हो, जो दिमाग में आ रहा हो, फटाफट से देखो, समझो। अच्छा, दोनों में से कोई नहीं आ रहा, ना मोहन आ रहा है पार्टी में, ना सोहन आ रहा पार्टी में, कैसे लिखोगे सेंटेंस को? कैसे लिखोगे इस सेंटेंस को, फटाफट से बताओ। नीदर नीदर मोहन नॉर सोहन। अब यहाँ पर नीदर नॉर के साथ में आप आर लगाओगे या इज लगाओगे, क्या लगाओगे, क्या समझ में आ रहा है? आप नीदर एंड नॉर के साथ में आप आर लगाओगे या फिर इज लगाओगे, क्या लगाओगे? ना तो सोहन आ रहा पार्टी में, ना ही रोहन आ रहा पार्टी में। ठीक है, नीदर नॉर सॉरी नीदर मोहन नॉर सोहन कमिंग टू द पार्टी, कमिंग टू द पार्टी, कुछ नहीं लगेगा यहाँ पर, समझे? यहां तक समझ में आया? अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर एक फैक्ट और देखो, यहाँ पर दोनों के बीच में, ठीक है, दोनों के बीच में क्या होगा? दोनों के बीच में मेरा इक्वल, दोनों के बाद में, नॉट बीच में, दोनों के बाद में, नीदर एंड नॉर के बाद में हमारे इक्वल ग्रामेटिकल प्रॉपर्टी के वर्ड्स होंगे। ठीक है, कॉफी क्या है? नाउन है। टी क्या है? नाउन है। ठीक है, कॉल्ड क्या हो गया? वर्ब हो गया। ये क्या है? वर्ब है मेरा, और ये सेंट भी मेरा वर्ब है। ये ट्रिक है, इसको समझो। ओके, इसके बाद नीदर के बाद ये एक्सेप्टेड है, रिजेक्टेड है, ऑब्वियसली ये भी वर्ब है मेरा, ये भी वर्ब है, और ये क्या है? दोनों नाउन है, बोथ आर नाउन। ठीक है, और यहाँ पर भी डांस एंड सिंग क्या है? ये क्या है? दोनों भाई वर्ब है। ठीक है, और यहाँ पर सोहन एंड मोहन क्या है? दोनों ही नाउन है। ठीक है, तो या तो नाउन होगा या तो हमारा क्या होगा? वर्ब होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, ओके, सो स्पोकन इंग्लिश का आपका बैच लाइव हो चुका है 16 जून से, और प्लीज अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, सो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। ओके, क्योंकि यहाँ पर बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको पूरा का पूरा स्पोकन इंग्लिश का कंटेंट मिलता है अलोंग विद अ बुक। अगर आप लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डेड क्लास और साथ ही साथ अपने प्रैक्टिस सेशंस को अवेल करना चाहते हैं, तो 999 रुपीज का ये कोर्स है। अगर आप बुक के साथ में ये सारी फैसिलिटीज अवेल करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए कॉस्टिंग क्या है? ओनली 1299। और लाइव क्लास की वैलिडिटी 3 मंथ्स तक होती है, और पूरे एप्लीकेशन को आप, स्पोकन इंग्लिश के पार्ट को आप लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हैं। ओके जी, सो आगे बढ़े फटाफट से। चलिए, नेक्स्ट इज नॉट ओनली बट ऑल्सो, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही बड़ा सा है ये। अच्छा, इसको आप कब यूज करते हैं? सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि नॉट ओनली बट ऑल्सो आप कब यूज करते हैं? जब आपको ये बताना है, और ये मतलब बेसिकली ये आपके एडजेक्टिव के साथ में ज्यादातर यूज होता है। ठीक है, वो ना तो टैलेंटेड है, ठीक है, वो ना ही टैलेंटेड है, बल्कि वो बहुत ही स्मार्ट भी है। ठीक है, ना तो यार वो तो ये तो है ही, बल्कि वो ऐसी भी है, या फिर ऐसा भी है, या फिर ये भी है। तो यहाँ पर आप क्या यूज करते हैं? यहाँ पर आप यूज करते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ओके, एग्जाम्पल्स देखिए फटाफट से। शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो कंपैशनेट, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बट मतलब वो इंटेलिजेंट ही नहीं बल्कि कंपैशनेट भी है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज द न्यू रेस्टोरेंट सर्व्स नॉट ओनली इटालियन कुजीन बट ऑल्सो सुशी। सो नया जो रेस्टोरेंट है वो सिर्फ इटालियन कुजीन ही नहीं बल्कि सुशी भी सर्व करता है। नेक्स्ट वन इज, हाँ, they planted not only tomatoes but also cucumbers in their garden. उन्होंने अपने बगीचे में टमाटर ही नहीं बल्कि खीरे भी
उगाए हैं। ओके, सो ऐसे सेंटेंसेस में कि ये नहीं बल्कि ऐसा भी है, ये नहीं बल्कि ये भी है, सो वहां पर आप क्या यूज करते हैं, वहां पर आप यूज करते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो। और इसके साथ में हम इसके साथ भी सेम ही प्रोसेस है कि इसके बीच में एक फ्रेज आएगा, उसके बाद में एक फ्रेज आएगा, लेकिन जो वर्ड यूज होगा दोनों के जस्ट बाद, इमीडिएट बाद का जो वर्ड होगा उसकी मतलब कि ग्रामेटिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो सेम होगी, या तो वो एडजेक्टिव होगा या तो वो नाउन होगा, ठीक है, या तो वो वर्ब होगा, ये भी हो सकता है। ओके, सो फटाफट से कुछ और एग्जांपल्स देखें, बताओ। ठीक है, वो सिर्फ इंग्लिश बोल ही नहीं सकती है बल्कि वो लिख बहुत अच्छे से लिख भी सकती है। ओके, सो कैसे बनाओगे सेंटेंस, शी, कैसे बनाओगे सेंटेंस, शी नॉट ओनली स्पीक्स इंग्लिश, ध्यान से देखो, शी नॉट ओनली स्पीक्स इंग्लिश, बल्कि वो बहुत अच्छे से लिख भी लेती है, ठीक है, शी इज नॉट ओनली स्पीक इंग्लिश बट ऑल्सो, हाँ, बट ऑल्सो राइट, बट ऑल्सो राइट्स इट फ्लुएंटली, ठीक है, राइट्स इट, हाँ, राइट इट फ्लुएंटली, डन है, यहाँ तक, यहाँ तक डन है। तो वो इंग्लिश अच्छे से बोल ही नहीं बल्कि वो बहुत ही अच्छे से लिख भी सकती है, ठीक है, लिख भी सकती है, वो चाय ही नहीं बल्कि कॉफी भी बहुत अच्छा बनाती है, ठीक है, शी इज, शी इज नॉट ओनली मास्टर इन preparing coffee but also, ठीक है, she is not only master in preparing coffee but also in tea, but also in tea, also master in tea, master in tea, ठीक है, कोई और सेंटेंस बनाना चाहते हो, एग्जाम्पल बनाइए और कमेंट करके बताइए फटाफट से। जितने भी बच्चे नए जुड़ते जा रहे हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज सेशन को लाइक कर दो अगर अच्छा लग रहा है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जरूरी है ये। ओके, ठीक है, हाँ जी, यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वन इज अनलेस, जब तक, ठीक है, जब तक, जब तक, ठीक है, जब तक ये काम नहीं हो जाता तब तक मैं यहां से हिलूंगा नहीं, ठीक है, जब तक ये काम नहीं हो जाता तब तक मैं यहां से हिलूंगा नहीं, और ये अपने आप में जो वर्ड है ना ये नेगेटिव वर्ड है, अपने आप में ये क्या है, ये नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, डन है, नेगेटिव वर्ड, ठीक है, मैं यहां से नहीं जाऊंगा जब तक तुम आ नहीं जाते, आई वोंट गो, आई वोंट गो अनलेस यू कम, अनलेस यू कम, मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं, जाऊंगा नहीं जब तक तुम आ नहीं जाते, ठीक है, और एग्जांपल्स देखिए फटाफट से, आई वोंट गो टू द पार्टी अनलेस यू कम विद मी, मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा जब तक तुम मेरे साथ आती नहीं या आते नहीं। नेक्स्ट इज, ही वोंट बी एबल टू अटेंड द मीटिंग अनलेस इट्स रीस्केड्यूल्ड, सो वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता जब तक ये रीस्केड्यूल ना हो जाए, यानी कि दोबारा से इसको स्केड्यूल ना किया जाए, इसका समय या वक्त या फिर डेट निर्धारित ना किया जाए। ओके, नेक्स्ट देखिए, शी वोंट बाय द कार अनलेस द प्राइस इज रिड्यूस, वो तब तक कार नहीं खरीदेगी जब तक, तब तक से जब तक, ठीक है, तो वो तब तक कार नहीं खरीदेगी जब तक उसका प्राइस कम ना हो जाए। तो यहाँ पे जब तक, तब तक और जब तक का सेंस यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक आ रहा है, समझ में आया। तुम तब तक पढ़ाई नहीं करोगे जब तक तुम फेल ना हो जाओ, ठीक है,
तुम तब तक पढ़ाई नहीं करोगे जब तक तुम फेल ना हो जाओ। कैसे लिखोगे? अनलेस, या फिर अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे, ठीक है? अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे या फिर पढ़ाई नहीं करोगे जब तक, तब तक तुम फेल ही रहोगे या फिर फेल ही हो जाओगे। ओके, अनलेस यू स्टडी, किसी भी तरीके से आप बोल सकते हो इसको। अनलेस यू स्टडी, ठीक है, यू विल फेल द एग्जाम। जब तक तुम पढ़ोगे नहीं, तुम एग्जाम फेल करोगे। यू विल फेल द एग्जाम। डन है? यहां तक समझ में आया? यहां तक गुड टू गो है? यहां तक गुड टू गो है? ठीक है। वो तब तक डांस नहीं करेगी, ठीक है, या फिर वो तब तक डांस नहीं करेगा जब तक उसके मन का गाना ना बज जाए। ठीक है, जब तक उसके मन का गाना ना बज जाए। ही वोंट डांस, या फिर हाँ, ही वोंट डांस अनलेस ही लाइक दिस सॉन्ग। जब तक उसको गाना ना पसंद आ जाए तब तक वो नहीं डांस करेगा या फिर नहीं नाचेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि अनलेस से हम क्या कर रहे हैं, हम दो क्लॉजेस को क्लब कर रहे हैं, ठीक है, दो सेंटेंसेस को बेसिकली हम क्लब कर रहे हैं। और ये जो वर्ड है मेरा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ना दो शब्दों का बेसिकली समझ में आता है, दो शब्दों के लिए समझ में आता है कि जैसे हम बोलते हैं ना, तब तक ये काम नहीं होगा जब तक ये ऐसा ना हो। ठीक है, तो तब तक से जब तक का जो सेंस है वो आपका अनलेस बताता है। एंड आई होप कि आज के सेशन में आपको काफी सारी चीजें समझ में आई होंगी। कुछ गलतियां आप करते होंगे जो कि आज के बाद नहीं करोगे। और प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि अगर आपको इसके अलावा कोई और टॉपिक पढ़ना है रिलेटेड टू इंग्लिश, रिलेटेड टू कम्युनिकेशन स्किल, सो जस्ट लेट मी नो, कमेंट करके बताओ। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस। बाय बाय।